कांग्रेस को। और जो दक्षिण से जो भारत जोड़ो यात्रा की हवा आ रही है, और जैसे अमलेंदु उपाध्याय जी बता रहे थे कि जब वो कर्नाटक से निकल के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए इधर जब आएगी, मतलब महाराष्ट्र में आएगी, तब तक चुनाव का वक्त भी होगा गुजरात में, और गुजरात पर इसका असर पड़ सकता है। आपको भी लगता है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में, और जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि गुजरात में एक अलग से हम लोग इस चुनाव के दौरान ही पदयात्रा निकालने वाले हैं, क्या इसमें ये सच है? क्योंकि हालांकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और कांग्रेस उससे काफ़ी मोबिलाइज होगी। कुछ राज्यों में ऑलरेडी पदयात्रा शुरू हो गई है, जैसे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा शुरू हो गई, छत्तीसगढ़ के अंदरूनी उसमें कांग्रेस कर रही है 2 तारीख से। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर ऐसा होता है, चूंकि पर्सनली मैं कोच्चि गया था, 3 दिन तक वहां रहा हूं इस पदयात्रा में, तो मैं देख के आया हूं कि मोबिलाइजेशन क्या होता है, कैसे कांग्रेसियों के बीच में एक अलग ज़बरदस्त उत्साह है, और लोग अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से जो पैगाम लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा तो कांग्रेस के लिए करेंगे ही, उस आधार पे। क्योंकि कांग्रेस, जैसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस अभी वहाँ शांत है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? कहीं ना कभी ना कभी तो जैसे चुनाव की घोषणा होगी, ये तो आगे आएंगे ही ना चुनाव लड़ने के लिए। मिश्रा जी। राजीव जी, आपने शुरुआत की थी मॉडल स्टेट से, मैं 1 मिनट उस पर आकर के फिर आ जाता हूं आपके सवाल पर। गुजरात का डेवलपमेंट वो गुजरातियों की वजह से हुआ है। उनकी सूझबूझ, उनकी सोच जो बहुत आगे चलती है। मांडवी पोर्ट में जब कहीं कोई ठिकाने नहीं थे, तब जो है कंट्री क्राफ्ट बनती थी, जो दुबई और दूसरी से दुनिया में सेल करती थी। बनारस में साड़ी बनती है, लेकिन जरी उद्योग सूरत में बन पाए। क्यों? क्योंकि जरी वहां से बन के उन बनारसी साड़ियों में लग करके और सूरत पोर्ट से जाती थी। गुजरात में जब गुजरात अलग स्टेट बना, तो उसके सिवाय दिल्ली से बंबई जाने वाली एक रेलवे लाइन के कुछ खास और चीजें नहीं थी। तो सारी जो डेवलपमेंट प्लानिंग गुजरात की उस वक्त के उनके लोगों ने की, उसको रिबन डेवलपमेंट प्लान नाम दिया, और उन्होंने सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ किया। चाहे वो वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट हो, सूरत रही हो, अंकलेश्वर हो, बड़ौदा हो, और आगे चलते चले। इंडिया का पहला गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट यूनियन मिनिस्टर मनु भाई शाह जब थे कॉमर्स मिनिस्टर, 1953-55 में राजकोट में आया। पहला टोल रोड हलोल और बड़ौदा के बीच में, जिसे कहा जाता है, वो माधो सिंह सोलंकी के टाइम में आया। इंडिया के पहला, ये सब बता रहा हूं। पहला प्राइवेट पोर्ट पीपावाव, वो चिमन भाई पटेल के टाइम में आया। तो डेवलपमेंट प्रोसेस तो चलता रहा है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ किया है। उन्होंने साथ में चल के साथ आगे प्लान करना है, ये प्लानिंग करी, और इस तरह से डेवलपमेंट चला है। मोदी जी ने सबका कंबाइन करके मार्केट कर लिया अपने नाम पे। एक्चुअल क्या है? जिस वक्त केशुभाई पटेल ने गुजरात का चार्ज संभाला, गुजरात का पब्लिक डेट 10,000 करोड़ था। जिस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए प्रयाण किया 2014 में, उस वक्त 1,86,000 करोड़ पब्लिक डेट था गुजरात का, और इस वक्त पब्लिक डेट गुजरात का 3 ट्रिलियन रुपीज है। सीएजी ने वार्निंग दी है कि दैट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डेट ट्रैप। आपको 7 साल में 1,61,000 करोड़ रुपया भरना है। अब ये आपका डेवलपमेंट प्रोफाइल पास्ट प्रेजेंट का मैं आपको आपके सामने रख दिया, ये आपने देख लिया जी। फ्यूचर के जो चीजें मार्केटिंग हो रही हैं वो भी आपने देख ली। 5 साल में इतने फाउंडेशन स्टोन नहीं हुए गए जितने पिछले इलेक्शन के 6 महीने में हुए थे, और अब हो रहे हैं। 80,000 करोड़ मैंने आपको बताया था, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के हैं 6 महीने में, अमित शाह जी के अलग है और मुख्यमंत्री जी के अलग है। तो ये स्थिति है।
आगे किसको कौन डैमेज करेगा ये आप देख लीजिएगा कि जब सीटों का बंटवारा होता है और वो सिचुएशन जब टिकट मिलते हैं और वो चीज आती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत ही रैपिड से शुरू हुए। इसके बीच में आपको बता दूं, कांग्रेस के जाते हैं या ये ऑप्टिक्स है, इलेक्शन टाइम में हम हमेशा हम देखते हैं। पिछली बार 99 पे आ गए, उसके बाद के जो ऑप्टिक्स चले तो 111 पे पहुंच गई बीजेपी, उन्होंने बटोर लिया। अब वही है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है। हार्दिक पटेल जैसे उन्होंने बताया था, अल्पेश जी का बताया था, उनकी क्या हालत है वहां जाके देख लीजिए। जो 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 शेर की तरह चिल्लाते थे उनका हाल क्या है, ये तो देखिए जा करके कि ये शेर गए कहां। तो ये तो स्थिति है उनकी वहां पर बैठे हुए। अब जो विपुल चौधरी को 5 साल 3 ये मतलब 2005 की चीजों को लेके केस हुआ था, 2020 में आप अरेस्ट कर चुके हैं, उसको दोबारा अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे और वहां पर उन्होंने एक अपने जाति की एक वो बनाई थी, एनजीओ बनाया था, जो लोग फॉर्म कर रहे थे, और 12 सीटों पे उनका इफेक्ट है। 6 तारीख को जो माननीय पुराने मुख्यमंत्री जी हैं शंकर सिंह वाघेला, उनको कोर्ट में पेश होना है, और अर्जुन मोढवाडिया जो एक पुराने कांग्रेस प्रेसिडेंट है गुजरात के, उनको हाजिर होना है। तो इस तरीके अब ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो पहले देखी नहीं गई हैं। आप ये सब देख चुके हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, जो कर्नाटक में भी देख रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ भी हो रही हैं। लेकिन इम्पैक्टिव चीजें का जो रियल पिक्चर है वो आपको जैसे ही सीट अलॉटमेंट होगी और उसके बाद जो बगावतें होंगी छोटी मोटी और जो उससे उलटफेर होगा, उससे आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। मैं अभी भी कह सकता हूं कि भाई आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी अकेले में सरकार नहीं बना सकती, और गांधीनगर के जो रिजल्ट थे उसको इलेक्शन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे, उसके बारे में इनको सोचना पड़ेगा अगर ये यहाँ नरेंद्र मोदी जी को डेंट करना चाहते। मेरा लास्ट जो रिमार्क है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में सरकार बनाना, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती, नरेंद्र मोदी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे सरकार बनाना बहुत ही निहायत जरूरी है। अगर वो जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे, और हारेंगे तो भी सरकार बनाएंगे। अब इसमें जो भी आप समझते हैं समझ लीजिए। मेरा मतलब गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है, ये कह लें आज की स्थिति में मैंने आपको बताया। तो जीतेंगे तब भी और हारेंगे तब भी, लेकिन चुनाव मज़ेदार होने वाला है, ये तय मानिए। गुजरात है और इसलिए हम चर्चा भी पिछले 1.5 घंटे से लगभग हम चर्चा करते आ रहे थे, और ख़ासकर एक पार्ट जो सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी पे कल भी चर्चा हम करेंगे। और कल चूँकि सोनिया गांधी जब सड़कों पे होंगी, पदयात्रा में होंगी, तो एक अलग तस्वीर सामने होगी, और उस पर तो चर्चा कल शाम को वाजिब है। लेकिन आज चर्चा गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, और यही समझने की कोशिश 2 विशेषज्ञ बैठे हुए हैं हमारे साथ, मिश्रा जी और साथ में उधर उस्मान भाई, दोनों, और बहुत अंदर तक पैठ रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, इसलिए भी समझना ज़रूरी है। और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी बहुत कुछ गुजरात के बारे में सुनना